कल हम लोग पढ़े थे कि किरणपुंज क्या है, उसका प्रकार पढ़े थे, यही ना पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि पदार्थ जो है प्रकाश के हिसाब से अगर देखा जाए तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। उसमें आज जो हम लोग को कवर करना है वो बहुत 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 है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के व्यू से अगर देखा जाए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल में ये क्वेश्चन मिस कर जाए। या तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे नहीं तो सब्जेक्टिव रहेंगे। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ध्यान से सुनना, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि पदार्थ हम सीखे हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पदार्थ सीखे हैं। उसी प्रकार से तुम्हारा माध्यम जो है ना वो भी 3 प्रकार के होते हैं। माध्यम में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जिस प्रकार से हम लोग पदार्थ पढ़े थे उसी प्रकार से माध्यम, माध्यम कितने प्रकार के? वो भी 3 प्रकार के। एक जो हो जाएगा तुम्हारा पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, एक जो होगा अपारदर्शी माध्यम, एक तीसरा जो होगा पारभासी माध्यम। बोलो जी मतलब क्या? अब हमसे तुम कहोगे कि सर ये माध्यम क्या है, ये माध्यम क्या है? तो जानते हो प्रकाश की किरणें जहां जहां जाती है ना, जहां जा सकती है उसको हम लोग माध्यम बोलेंगे। हो सकता है प्रकाश की किरणें वायु में हो, तभी तो वायु में ही है प्रकाश की किरणें। पानी में भी तो प्रकाश की किरणें जाती है, वो माध्यम हो गया। किरोसिन तेल में प्रकाश की किरणें जाएगी, वो माध्यम है। हीरा में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, वो भी तो माध्यम है। मतलब क्या? प्रकाश की किरणें जहां जहां जा सकती है वो सब उसके लिए क्या है? माध्यम है। बस समझे? तो हम तुमसे पूछे कि माध्यम कितने प्रकार के, तो नहीं बता देंगे। जैसे हम अब देखो, जैसे मान लो कि हम तुमको कहते वायु, तो वायु कौन सा माध्यम है? पारदर्शी की पारभासी की अपारदर्शी? पारदर्शी है, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें पार कर जाएगी। अपारदर्शी माध्यम हम तुमसे पूछे कि हम लोग बेंच टेबल कुर्सी, ये कौन सा माध्यम है? इसमें प्रकाश की किरणें पार नहीं करेंगी। बोल का नहीं रही है। उसके बाद हम तुमसे पूछे, मान लो हम तुमसे पूछे ब्लड के बारे में पूछे, रक्त के बारे में पूछे, तो रक्त भी एक माध्यम है। तुमको उसमें जब किरणें जाएगी तो बोलो पारभासी हो जाएगी। वो बात बुझा रही है ना? मतलब क्या? जिस तरीके से पदार्थ हुआ करते हैं उसी प्रकार से ये हुआ करता है। कन्फर्म हो? अब ध्यान से सुनोगे, हमारा जो टॉपिक है तुमको है ना, ये भी करके है ना लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना। अच्छा, पारदर्शी माध्यम में तुम्हारा हो सकता है कि नहीं? वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है। बोलो जी है ना। अपारदर्शी में तुम्हारा ये सब हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया है ना, मानव हो गया। पारभासी में तुम्हारा वही हो जाएगा, रक्त हो गया, रक्त हो गया तुमको। उसके बाद तुमको दूध हो गया। मरकरी इसमें अपारदर्शी में है बनी। मरकरी कल बताए थे दोबारा बनिया क्वेश्चन मरकरी के बारे में। मरकरी पारदर्शी की अपारदर्शी की पारभासी? बोलो अपारदर्शी है। बात समझे? हेडिंग लगाओगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। चलो जी, लड़कियों के लिए हिदायत है, आगे बढ़ रही तो आधी लिखा नहीं चलेगी। देख करके है लपेट उपट के सब घुमा उमा देख लो। सॉरी सर, गलती से। चलो खैर ध्यान दो। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन हम तुमसे पूछे तो ध्यान दो। प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको परावर्तन जाना पड़ेगा। मुरा नील लग रहा है क्या? अरे टाइट रहो एकदम यौंग के जैसा। हाँ, एनर्जेटिक। परावर्तन का मतलब समझो। परावर्तन का मतलब होता है तुमको लौटना, किसी चीज से टकरा करके लौटना। फिर से बोल रहे हैं कि परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। कैसे लौटना? टकरा करके लौटना। जैसे हम तुमसे पूछे कि एक बॉल फेंक दे हम,
बॉल फेंकते हैं, यहाँ टोटल बॉल था सब लेके भाग गया है अलग। इतना बॉल था तो 12 में केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, सब रोज खेलते 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 लेके पॉकेट में लेके भाग देता है। क्यूब जो है हर एक साल खरीदते हैं, हर एक साल लेकर चल जाता है, पता नहीं क्या करता है। थोड़ा सा भी दया नहीं आता है गरीब पर। क्या होगा इसके बाद, कहाँ से आएगा, ध्यान देना चाहिए। तो परावर्तन का मतलब, ध्यान से सुनना, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। कैसे? टकरा करके लौटना। ये परावर्तन जो है ना, किसी भी चीज में तुम लागू कर दो। जैसे हम तुमसे कहते हैं कि बॉल का परावर्तन, गेंद का परावर्तन, मतलब कि हम उसको फेंक रहे हैं तो फिर उधर से रिटर्न आ रहा है, बैक बाउंसिंग हो रहा है उसका। उसके बाद हम तुमसे पूछे ध्वनि का परिवर्तन, जो कि इको पर आ करके आ रहे हैं। तो ध्वनि का परिवर्तन का मतलब कि जो हम बोल रहे हैं वो टकरा करके सुनाई देना। रडार जो होता है, रडार। उसके बाद सोनार जो होता है, कौन सोनार? सोना चांदी वाला नहीं, समुद्र में गहराई मापने वाला या समुद्र में देखने वाला कि कहीं पत्थर तो नहीं है, जहाजें चलती है उसमें टकरा तो ना जाए। बात समझे? तो वो सब किस पर, कौन सा वर्ड उसमें यूज होता है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। मतलब क्या? परावर्तन का मतलब, अब जहां जिस वर्ड में तुमको परावर्तन हो जाए उसी को तुम ले लो परिभाषा में। जैसे हम तुमसे पूछे ध्वनि का परिवर्तन, तो उसमें कहोगे ध्वनि का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को ध्वनि का परिवर्तन कहेंगे। उसके बाद बॉल का परिवर्तन, तो बॉल का किसी वस्तु से टकरा करके लौटना बॉल का परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन हमको तो वो पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है हम लोग को? प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या? किसी प्रकाश को किसी वस्तु पर पड़ करके, किसी प्रकाश, कोई प्रकाश है वो किसी वस्तु पर पड़ती है, वहां से लौटती है, तो लौटती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये फेनोमेना जो है, लौटने की क्रिया जो है वो क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। ध्यान से सुनोगे तो मतलब क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वहां से बाउंस करती है, बैक बाउंस करती है। मतलब ऐसे गई किरणें, ऐसे गई और फिर वैसे लौट के आ गई, तो बैक बाउंस की कि नहीं की? मतलब क्या? कोई प्रकाश जो किसी वस्तु पर पड़ती है वहां से लौट करके आती है, वह लौट करके आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब क्वेश्चन है कि सर जी क्या सभी माध्यम में प्रकाश की किरणें बैक बाउंसिंग करेगी? नहीं। हम तुमसे पूछे कि कांच ले लो, आईना। हम लोग बहुत सारा आर्थिक किया है स्कूलों में, ले करके आईना एगो इतना छोटा टुकड़ा ले करके जा करके चमकाते थे, मुंह पर चमकाते थे। पता है कि नहीं पता है? कैसे चमकता था? जैसे यहाँ से हम लाइट करें ना, यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे करेंगे ना तो बैक बाउंसिंग करता है लाइट। वो क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछते कांच ले ले हम, कांच वो दर्पण था, कांच हम ले लें और कांच पर ये क्रियाएं करें तो होगा क्या? नहीं होगा। क्या पानी में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। अच्छा, वायु में तो हानि का परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब ये तुमको प्रकाश का परावर्तन होने के लिए तुमको कौन सा माध्यम चाहिए? अपारदर्शी माध्यम चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा माध्यम चाहिए? वो माध्यम तुम्हारा लकड़ी हो सकता है, वो माध्यम तुम्हारा प्लास्टिक हो सकता है, और वो माध्यम तुम्हारा कांच हो सकता है। जैसे कांच में हम तुमसे पूछे मिरर के बारे में, तो मिरर में पॉलिश किया जाता है ना पीछे, तो उससे भी परिवर्तन हो। मतलब कांच जो है, जो हमारे पास आईना जो होता है, जिसमें हम लोग थोबड़ा अपना रोज देखते हैं, रोज निहारते हैं, रोज फेशियल करते हैं ना, बात समझे? बुझाता है कि अभी छुछोने रहे हैं, फिर 2-4 बार पाउडर लगा करके। लड़का को तो नहीं बात पता है, लड़की का बात बता रहा है। तो खैर ठीक ठाक हमको लगता है कि साफ सुथरा होकर के चलता है। कोई भाई बहन है ना, तक ना भैया डोम लेखा रहता है, और उसकी बहन जो है साफ सुथरा रहती है। कहीं भी भाई अगर बहन हो ना तो देखना उसको मिला कर, क्योंकि सब साफ सुथरा चलता है। ये सब सूत के उठेगा ना, बात समझे? तकिया फेंका होने वो बरा से देखा ही चलो नींद में बताओ, बात समझे कि ना समझे? ऐसा देखो साफ सुथरा लग रहा है ना, बात समझे? लग रहा है कि सुबह में तो एथी नहीं करना है कि एथी कर रहा है, नहा धोआ पे चलना है, बात समझे? तो उसमें हम तुमको बता दें कि मतलब क्या है ना, कि उसमें जो हम लोग थोबड़ा देखते हैं वो बताओ पारदर्शी। जो आईना में हम लोग देखते हैं चेहरा अपना, वो पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? अपारदर्शी है। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे कोई लकड़ी को देखना, कोई लकड़ी को पॉलिश कर दिया जाता है तो उस पर भी लाइट डालते हो तो वो भी परावर्तित करता है। मतलब लकड़ी से भी हो सकता है परावर्तन। अच्छा, उसके बाद प्लास्टिक से हो सकता है,
गाड़ियों में जो होता है, अरे दर्पण जो लगा होता है वो प्लास्टिक है ना, अरे लोग उसमें लेंस कहाँ होता है, दर्पण कहाँ होता है, प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक को भी हम अपारदर्शी माध्यम बना सकते हैं जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी, लेकिन मिट्टी का नहीं बनेगा। ये हमेशा परीक्षा में पूछता है। खैर वो आगे की चीजें ध्यान देना। हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का परावर्तन पारदर्शी माध्यम होगा कि अपारदर्शी में कि परभाषी में? अपारदर्शी में। तुम कहोगे कि सर जी क्या पारदर्शी माध्यम में नहीं होगा? उसमें भी होगा, थोड़ा सा होगा, बहुत कम। अपारदर्शी माध्यम में भी थोड़ा, परभाषी माध्यम में भी थोड़ा सा होगा। बात बुझा रही है ना? अच्छा, तो मतलब क्या, जो हम लोग को पूर्ण जो परावर्तन, पूर्ण तो नहीं बोलेंगे, मतलब 90% केस में जो परावर्तन होता है प्रकाश की किरणों का, वो किस माध्यम में? अपारदर्शी माध्यम में। जैसे हम एक एग्जांपल पूछ देते हैं, जाते जाते कहाँ है, यहाँ ध्यान देना कि स्टार्ट करने से पहले हम तुमसे पूछे, यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये मिरर है, ये पीछे क्या बना है? हंसिया, अरे हंसुआ है ये क्या है? तो ये दर्पण है, पीछे रंगा हुआ भाग। अब इसमें रंगा हुआ भाग कैसे दिखा दे, इसीलिए ये ऐसे ही दिखाती है। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो, हम तुमसे पूछे कि मान लेते हैं कि यहाँ से 100 किरणें आपतित हो रही है। कितने किरणें आपतित हो रही है? आपतित का मतलब आ रही है कि जा रही है? आ रही है। किरणें के चिन्ह देख रहे हैं ना, किरणों का चिन्ह आ रही है। 100 किरणें आ रही है, तो हम तुमसे पूछे कि परावर्तित कितने किरणें होंगी? खड़ा होगा तो ये 100 किरणें इस पर पड़ रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन होगा कि नहीं होगा इस पर? तो 100 किरणों का परावर्तन हो जाएगा कि कम होगा? बोलो जी, 100 का होगा जी? नहीं 100। अच्छा, मतलब 100 का 100 हो जाएगा, मतलब 100 को किरणें आई तो 100 को चली जाएगी, कुछ से कम होगी, सब चली जाएगी। बैठ जाओ। टोटल की टोटल किरणें परावर्तित हो जाएगी। कितने लोग का जवाब है जी? अधुना मतलब लगभग सभी लोग का जवाब है, और लगभग सभी लोग बैल है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। 90% किरणों का परावर्तन होगा यहाँ। अगर 100 किरणें आ रही है ना, तो 100 किरणें आ रही है तो में से 90 किरणें परावर्तित होंगी। 10% किरणें कहाँ गई तो अपवर्तित होगा, ऑब्जर्व कर लिया गया है इसे मिरर द्वारा। इसलिए तो देखना ना, धूप में कौन चीज रखते हैं तो गर्म हो जाता है। काहे गर्म हो जाता है? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लिया है। 100% परावर्तन यहाँ पॉसिबल नहीं है पारदर्शी माध्यम में। एक तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या सर कोई ऐसा है जो मतलब इसका कहने का मतलब प्रकाश का परावर्तन 100% होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। 100% परावर्तन होगा, लेकिन इस मिरर में नहीं होने वाला है। इस मिरर में नहीं होने वाला है। होगा लेकिन इस मिरर में नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि अगला टॉपिक है। बस समझे? तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ बता क्या रहे हैं, मतलब क्या है कि यहाँ जो प्रकाश की किरणें 100% आई ना, तो उसमें से 90% किरणें ही परावर्तित होंगी। 10% किरणें जो है 10% में से 8-9% जो है इसके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, और 2% किरणें 1% किरणें पार कर जाती है, पार भी करती है। ध्यान से सुनेंगे, चाहे अपारदर्शी माध्यम ही क्यों ना हो। बात बुझा रही है? अच्छा, अब ध्यान दोगे तो ये परिभाषा बुझा रहा है क्या है, मतलब क्या? इस परिभाषा में हम लिख देते हैं, जब कब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम पर पड़ती है, तो वह ध्यान दो, ध्यान देना, बड़ा बढ़िया वर्ड बोल रहे हैं, तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। हाँ, लौट जाती है, बैक बाउंसिंग इन सेम मीडियम लौट जाती है ना। प्रकाश के इस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात बुझे कि ना बुझे? अब ध्यान से सुनोगे, एक वर्ड यहाँ मिला है, बड़ा बढ़िया वर्ड है, ध्यान से सुनोगे। जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें गई,
जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि हमारे पास एक कॉपी है, इसको हम मान लिए कि ये दर्पण है। दर्पण के मतलब मिरर है, थोबड़ा देखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, उसके बाद मान लो कि ये मान लिए हम तुमसे पूछे कि प्रकाश के परिवर्तन के लिए कंडीशन है मुना, परिवर्तन के लिए पहला कंडीशन है कि अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ये प्रकाश की किरणें गई तो इसी माध्यम में ना आएगी और लौटेगी तो इसी माध्यम में ना जाएगी। क्या करा के छेद करके नीचे निकल गई का, तो दूसरे माध्यम में तो गई नहीं। मतलब क्या, प्रकाश के परिवर्तन के लिए पहला कंडीशन है कि अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई है बैक बाउंसिंग भी उसी माध्यम में होना चाहिए, तभी प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा, नहीं तो दूसरा चीज कहलाने लगेगा। याद रखेंगे, अपवर्तन कहला जाएगा, व्यतिकरण कहला जाएगा, विवर्तन कहला जाएगा, प्रकाश का पुनांतिक परिवर्तन कहला जाएगा। लेकिन प्रकाश का परिवर्तन कब कहलाएगा, जब जिस माध्यम में आई या उसी माध्यम में लौट जाती है। बात समझे? तो अब हमको बता दो कि प्रकाश के परिवर्तन का शर्त क्या है। तो प्रकाश के परिवर्तन का जो शर्त है, पहला कि इसमें कौन सा माध्यम होना चाहिए, अपारदर्शी माध्यम होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद तुमसे पूछे लौटने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब उसी माध्यम में लौटना चाहिए जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आई है ना। प्रकाश का परावर्तन उसी माध्यम में होनी चाहिए। फिर से हम तुमसे पूछे कि क्या मिरर में प्रकाश का 100% परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा, 90% केस में होगा, मतलब 90% होगा। 10% ऑब्जर्व करेगा, उनमें से 8% ऑब्जर्व करेगा, कुछ परसेंट जो है तुम्हारा पार कर जाएगा। तो इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, अब देखना इसका हम लोग रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है जी। रे डायग्राम मिटा दे इसको, यहाँ गया कि नहीं समझ में। इसके बारे में देखना कि हम एक माध्यम बनाते हैं तो प्रकाश का परिवर्तन हमें करना है, तो हमें कौन सा माध्यम चाहिए मुना? अपारदर्शी माध्यम चाहिए। और अपारदर्शी माध्यम में हमारा ये जो सतह है तुम्हारा नीचे वाला सतह, ये क्या किए, रंग दिए हैं। रंगेंगे तब ना, सिल्वर्ड कर दिए इसको, तो ये कौन सा माध्यम हुआ? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम। अब बताओ, दिखाई दे रहा है इसको? कहते ना, अब देखो यहाँ से प्रकाश की किरणें परे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और इधर आ जाओ। तुम क्या, उसको छोड़ दो। चलो जी, तुम उधर से निकल जाओ, उधर से निकलो जल्दी 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 से निकलो। चलो सरको सरको। चलो जी, ध्यान देना, सुना। अब दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा किरणें आ रही है कि जा रही है? ये आ रही है और ये जा रही है। उसी माध्यम में कि दूसरा माध्यम में? उसी माध्यम में ना। तो आने वाली किरणों को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? इसको इंसिडेंट रे। कौन रे? इसको परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पर एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। इसके बारे में हम बड़ा बढ़िया चीज बताएंगे। काल्पनिक रेखा मतलब? काल्पनिक रेखा के मतलब जो है, तुमको जो होता नहीं है लेकिन इमेजिनेशन हम कर रहे हैं कि ऐसे होगा। जैसे आसमान में सीढ़ी लगा करके चांद तारा तोड़ करके लाना, इमेजिनेशन है कि नहीं? है खाली भावनाओं में हम लोग डूबे रहते हैं कि तारा तोड़ कर लेके लाएंगे, चांद तोड़ करके लाएंगे। का कहीं का पौरवा साइंस में लगा था, तारा बुझा दे चांद तारा लिया वाला कहता है कि वो चांद के जैसी है उसका चेहरा जो है। सुनो
चेहरा चांद के जैसा। रे बोका, तुम चांद के सतह देखेगा ना, सतह इतना उभरा खबरा है कि एगो छापरों में समा जाएगा। तुम कहता है कि चांद के जैसा चेहरा। देखा है चांद के सतह को कभी? अभी नासा जो निकाला है इतना खुदरा खुदरा है, तो चांद है तो बात बुझा रहा है कि ना बुझा रहा? नहीं पढ़ता इसलिए ये सब है ना, दो ही बात करते रहता। पढ़ेगा तब तो हमसे कि चांद कैसन है ना, बस तो हम बताते कि चांद कैसन है। तो वो कैसे बताते हम? तो चांद के सतह दिखाते उसको। अभी नासा वही में नासा कितना बेचैन है ना, बस हम आई हवा जो है कहता है कि चांद के जैसा। उसको क्या बुझा? नासा भी वहाँ सोचता है कि ये दुनिया जो है ना बस प्रलय होगी। ध्यान देना, तो ये काल्पनिक रेखा हम खींचे हैं, वैसी रेखा जो होती नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा अगर होता तब क्या होता। बात समझे? तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अभिलंब। कौन लंब? अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, NORMAL, और इसे N द्वारा सूचित किया जाता है। बातें समझ में आ रही है? उसके बाद सुनो, उसके बाद तुमको ये वाला जो कोण है, तुमको ये वाला कोण I है और ये वाला कोण जो है R है। तुम कहोगे ना सर ये कुछ जो है मतलब हमको ठीक ठाक नहीं लग रहा है कि अपना मन से काहे इसको I कर दिए, R अपना मन से काहे कर दिए। मतलब इसलिए कि इस वाले को हम जानते हो क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब सॉरी, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? किसको? I को। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल। कौन एंगल? इंसिडेंट एंगल। और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अमाउंट टू बी समथिंग। ध्यान दो, अब हम तुमसे पूछें कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु कौन सा बिंदु है? देखो तो इस बिंदु के बारे में हम तुमसे बताएं, इस बिंदु के बारे में बताएं। तुम्हारी मौसी नहीं है ये बिंदु है। ये कह रहे कि मौसी का नाम है, मौसी का नाम नहीं है। चलो जी, ये बताना, ये आपतन बिंदु है। तो देखो आपतन बिंदु कहाँ है? सुनोगे, सबका परिभाषा एक बार दे देंगे। आपतित किरण किधर है? ये वाला है। परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जिस बिंदु पर है ना तीनों, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो कहाँ है? यही ना है जी। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। बोलो जी, अब सुनोगे, परिभाषा सुनना। परिभाषा, ये नॉर्मल का काम क्या है? ध्यान से सुनो, नॉर्मल का काम क्या है? ये किताब नहीं लिखा, हम बता रहे हैं, खुद से ध्यान से सुनोगे। और ये 12 तक तुम्हारी कहानियां चलते रह जाएगी। यहाँ जो बातें बताएंगे फ्लप करने वाली नहीं है। हम तुमसे पूछे कि अभिलंब का काम बिगड़ रहा था कि अभिलंब आया। व्हाट इज द यूज ऑफ अभिलंब? इंग्लिश और बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश को प्लस इंग्लिश बोलते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ अभिलंब? तो ये जो है तुम्हारा अभिलंब का जो काम है ना, ये केवल काम है एंगल को मापना। अभिलंब का काम का है कोण का मापना। मतलब क्या? अभिलंब केवल और केवल कोण को मापता है। तो याद रखेंगे कि जहां भी कोण मापना हो तुम्हें, तो अभिलंब से कोण मापते हैं। कहाँ से कोण मापते हैं? फिर से ध्यान से सुनो, अगर हमको कोण मेजर करना है कि कोण कितना है, तो कहाँ से मेजर करेंगे? अभिलंब से। अब से उन सबका परिभाषा एक लाइन में। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। चला ध्यान दो, किसी सतह से अपरावर्तित किरण किसे कहें? किसी सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौट रही आ रही है, कैसे पता चलेगा? तीर के निशान से पता चलेगा। उसके बाद आपतन अभिलंब किसको बोलते हैं? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीचों बीच एक लंब डाला जाता है जो कि काल्पनिक होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है।
अच्छा, परिभाषा याद हुआ। उसके बाद तुमसे कह देगा कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहेंगे। बोलो परिभाषा याद हुआ कि नहीं। उसके बाद जो है आपतन कोण का परिभाषा देना है। तो अभी हम बोले हैं कि कोण कहाँ से मेजर किया जाता है, कोण कहाँ से मेजर किया जाता है। अरे काहे मुँह लगा के बैठी है, तुम बोल काहे नहीं रहे जी। अभिलंब कोण कहाँ से मापा जाता है, तो अभिलंब देखो, तो कोई पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब देखो, अभिलंब से मापना है कोण, अभिलंब ना कि इधर से। गलती नहीं करेंगे, पहले बात बता रहे हैं। मैथमेटिक्स में ये नहीं बताया जाता है तुमको कि इधर से मापना, कहीं से मापो तो 30 डिग्री, नहीं वैसा गलत हो जाएगा। बाद में जाकर के वेक्टर में जाकर गलत हो जाएगा, है ना। कोण जो है हम अभिलंब से मापेंगे। तो देखो परिभाषा, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सबका परिभाषा चमका कि नहीं चमका, बात समझे। तो ये परिभाषा लिख करके लाना है घर से। कल का हमारा क्लास जो है तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन के नियम, बात समझे। दोनों एक ही टर्म में, टाइम के अभाव में हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं न, बात समझे। तो मिलते हैं कल सुबह में। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।